दोस्तों, जो लोग क्लास 10th और 12th के उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खुशखबरी। आज से हम अपने चैनल पर क्लास 10th और 12th की क्लासेस है वो उर्दू के हम लेकर आ चुके हैं। 100 नंबर का पर्चा होता है जिसमें आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का होता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस 50 में से आपको 50 भी आ सकता है। 100 में लगभग अच्छे से अगर आप ग्रामर को भी देख लेंगे तो 60 नंबर आप सिर्फ ग्रामर पढ़कर भी आप हासिल कर सकते हैं। बाकी नंबर आप उर्दू किताब से भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग क्लास 10th और 12th के उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खुशखबरी। आज से हम अपने चैनल पर क्लास 10th और 12th की जो 2026 और 27 सेशन के लिए जो क्लासेस है वो उर्दू के हम लेकर आ चुके हैं। तो लगातार क्लासेस होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी हम क्लासेस इसके लिए वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे को, जो आपके क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, उसको हमारे साथ जोड़ें। अपने तमाम दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक भी इस वीडियो को पहुंचाए और उन्हें भी हमारे चैनल के साथ जोड़े, क्योंकि लगातार यहाँ पर उर्दू की जो क्लासेस होने वाली है। दोस्तों, उर्दू की बहुत अहमियत है। उर्दू हम अक्सर जब बातें करते हैं तो उर्दू में ही बातें करते हैं। साथ ही साथ उर्दू जो है एग्जाम के लिए भी बहुत अहम रखता है। इसमें बहुत ही अच्छे नंबरात जो है बच्चे हासिल करते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप जो है क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं। साथ ही साथ उर्दू से बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, इसलिए अगर आप अपने जो है 10th या 12th में उर्दू लेकर चलेंगे तो आगे चलकर बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर दुनियावी मामला के साथ साथ दीनी मामलात में अगर आपको उर्दू की जानकारी है, उर्दू अगर आप पढ़ते हैं, तो अक्सर जो है दीनी किताबें जो है हमारे इधर हिंदुस्तान वगैरह में उर्दू में ही लिखी जाती है, ताकि लोग अच्छे से इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। तो ये भी एक नजरिया है जिससे आप उर्दू आपके लिए बहुत ही अहम हो सकता है। तो आज से हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं क्लास 10th और 12th की उर्दू। तो क्लास 10th और 12th में जो हम उर्दू पढ़ेंगे उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। दो तरीके का मतलब दो चीजों पर इसका हम गौर करेंगे। एक तो है निसाबी किताब, जो हमारे पास किताब है उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। उसमें अलग अलग सिन्फ के बारे में जानेंगे, हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा, गजल, उसी तरह से आपको अफसाना, इंशाइया वगैरह, ये सारे अलग अलग सिन्फ है। इसके बारे में हम क्या निसाबी किताब में जानेंगे, ठीक है। और ये सब पढ़ने से क्या होगा कि एक बच्चे के अंदर हम्द लिखने और उसके बाद नात लिखने, कसीदा लिखने, कैसे लिखा जाता है और कैसे उसे लिखना चाहिए, वो सारी चीजों की जानकारी आएगी। साथ ही साथ अफसाना क्या होता है, अफसाना कैसे लिखा जाता है, नॉवेल क्या होता है, इंशाया क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में, मजमून क्या होता है, जानकारी हासिल होगी हमें निसाबी किताब से, ठीक है। साथ ही साथ बड़े बड़े शोरा के बारे में हमें जानकारी होगी, मुसन्निफिन के बारे में जानकारी होगी, अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानकारी होगी, जहां से हम अपना इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में हम देखने वाले हैं उर्दू ग्रामर को। किसी भी जबान को सही सही लिखने और बोलने के लिए उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद, ठीक है। किसी भी जबान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए कुछ उसूल मुरतब किए गए हैं, उन्हीं उसूल को कवायद कहते हैं। और उर्दू के जो उसूल है उसको उर्दू कवायद कहते हैं। तो हम जो है दूसरे सेक्शन में उर्दू कवायद के बारे में जानेंगे, ताकि जब हम उर्दू लिखें तो उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो, उर्दू बोले तो किसी तरह की कोई गलती ना हो, और एक जो है महज़्ज़ब और अदबी जुबान जो उर्दू है उसको सलीस तरीके से अच्छे से हम लिख पढ़ बोल सकें, ठीक है। तो अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम साथियों को और अपने तमाम बच्चों को जो क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं 2026-27 में, तो उसे हमारे साथ जोड़े जरूर। ये जो ग्रामर का सेक्शन है, ये आप किसी भी क्लास के बच्चे अगर हैं, आप चाहे क्लास 9th, 10th, 11th, 12 या उससे आगे किसी दूसरी चीज की तैयारी कर रहे हैं और वहां आपको उर्दू ग्रामर की जरूरत है, तो आप जो हमारे इस सेक्शन में जब उर्दू कवायद या उर्दू ग्रामर का सेक्शन का जब वीडियो हम लेकर आएंगे तो उससे आप कोई भी इसमें इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं
एक सरसरी खाका देखते हैं कि उर्दू में जो है आपको कितने नंबर के सवाल आ जाते हैं। 100 नंबर का पर्चा होता है जिसमें आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का होता है और ये 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो होता है तो इसमें भी आपको टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं? 100 सवाल पूछे जाते हैं। 100 सवाल। 100 सवाल में आपको 50 सवाल हल करना होता है जो कि बहुत ही आसान होता है। यानी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस 50 में से आपको 50 भी आ सकता है। ठीक है? और इतना अगर आपका किसी की निसाबी किताब यानी कि अगर निसाबी किताब में अगर किसी को उतने अच्छे मतलब उतना अच्छा पकड़ नहीं है और ग्रामर आपकी अच्छी है तो आप ग्रामर से के सेक्शन से भी बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी कि 100 में लगभग अच्छे से अगर आप ग्रामर को भी देख लेंगे तो 60 नंबर आप सिर्फ ग्रामर पढ़कर भी आप हासिल कर सकते हैं, बाकी नंबर आप उर्दू किताब से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है? या फिर इसी के बरक्स उल्टा अगर आपको उर्दू किताब जो आपका जो निसाब का किताब है उसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे भी आप 60 से 65 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम दो निसाबी किताब और उर्दू ग्रामर कवायद का हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको 100 नंबर का पर्चा होता है और ये आपके एग्जाम में अच्छे नंबरात के लिए बहुत ही अहम होता है ये सब्जेक्ट, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब है सवाल, हम जो क्लासेस शुरू करेंगे किताब या फिर ग्रामर, दो सेक्शन है, एक किताब की एक ग्रामर की। तो आप तमाम लोग अपने कमेंट में जो है कमेंट जरूर करें कि हम सबसे पहले शुरू किससे करें, उर्दू किताब से या फिर उर्दू कवायद से। जितने भी कमेंट्स आएंगे हम उसे देखेंगे, जो सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम क्लासेस शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए किताब जो क्लास 10th के हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा या फिर उससे रिलेटेड जो TRE 4 वगैरह या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि वहां से सवाल अब पूछे जाते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ग्रामर जो है तमाम के लिए होगा एक साथ में, क्लास 9th हो, यानी हम 9th से इसलिए कर रहे हैं कि 9th से बच्चे ग्रामर शुरू कर देते हैं पढ़ना और पढ़ना भी चाहिए। हालांकि शुरुआत आपका 6, 7, 8 से भी हो जाती है तो वो बच्चे अभी इस पर उतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं। 8 क्लास 9 क्लास से आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ग्रामर में 8, 9, 10, 11, 12 या और भी दूसरे बच्चे जो उर्दू ग्रामर की जिसको जरूरत है दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए वो इसको पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर सबके लिए हो जाएगा और किताबें क्लास 10th और 12th के लिए अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए आप कमेंट में कमेंट जरूर करें क्लास में से सबसे पहला कौन सा क्लास हम लेकर आए, ग्रामर का लेकर आए यानी कवायद का लेकर आए उर्दू का या फिर किताब का लेकर आए। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मिलकर एक साथ जो है क्लास 10th और 12th की उर्दू और ग्रामर को पढ़ेंगे। वीडियो तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करें, तमाम बच्चों तक इसे शेयर करें। अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों के साथ जोड़ें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर लिखें कौन से सेक्शन के साथ हम अगला वीडियो शुरू करें, निसाबी किताब या फिर ग्रामर। शुक्रिया।